वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो आज हमारी CSIR नेट जो कि मैथमेटिक्स की क्लास है हमारी क्लोज सेट। आज हम अपना ये टॉपिक करेंगे। ओपन सेट तक हमारा टॉपिक हो गया है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज्ड सेट का है। ठीक है, तो आज हम अपने क्लोज्ड सेट को और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ये जो दो टॉपिक हैं इनको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी क्लास जो है डिराइव्ड सेट की होगी। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है उसमें क्लोज्ड सेट और लिमिट पॉइंट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्लोज्ड सेट। ठीक है, a set A contained in R, a set A contained in R is said to be closed if closed set if a complement is open। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो वो सेट हमारा क्लोज्ड सेट होता है। फिर है प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास चार प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है हमारी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। यानी कि क्लोज्ड सेट की अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है तो वो क्लोज्ड होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। कि फाइनाइट यूनियन जो क्लोज्ड सेट्स की होगी वो क्लोज ही होगी। फिर है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए, क्लोज्ड सेट है आपके पास, जब आप उसकी एडिशन क्लोज्ड सेट के अंदर ही करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक क्लोज्ड सेट ही मिल जाए। ठीक है, फोर्थ है आपके पास, अगर क्लोज्ड सेट को आप ऐड करोगे किसी कॉम्पैक्ट सेट के अंदर तो आपको वो क्लोज्ड सेट ही देगा। ठीक है, और कॉम्पैक्ट सेट हमारे कौन से सेट होते हैं? वो हमारे ऐसे सेट हैं जो कि क्लोज्ड भी हैं और बाउंडेड भी हैं। ठीक है, तो यानी कि क्लोज्ड को जब ऐड करोगे तो क्लोज्ड मिलना जरूरी नहीं है, और क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो है क्लोज्ड सेट ही मिलेगा।
फिर है हमारा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। एक सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए आप, ए पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट x equals to a is said to be is said to be a limit point of a set A contained in R if, फर्स्ट डेफिनेशन है, if every neighborhood of A contains infinitely many points of the set other than A। ठीक है, यानी कि आपके पास सेट का एक पॉइंट है ए, आप उसे लिमिट पॉइंट तब कहोगे अगर उसकी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आए ए पॉइंट से अलग। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन कहती है कि ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए कंटेन्ड इन आर if नेबरहुड ऑफ ए में से आप माइनस करो अगर ए पॉइंट को और उसके इंटरसेक्शन लो सेट के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी हो आपके पास, यानी कि ए के नेबरहुड में ए पॉइंट को छोड़ करके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है आपके पास डेफिनेशन इसकी, a point x equal to a is said to be a limit point of a set A contained in R if every neighborhood of the point x equal to a contains infinitely many points of the set A। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका सेट ए जो है उसके पास अगर एक पॉइंट ए है वो उसका लिमिट पॉइंट तब होगा अगर हर एक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट ए आ जाएं। ठीक है, तो ये तीन टाइप की डेफिनेशन है, आप कोई भी यूज करके अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल है।
ठीक है, इसके अंदर देखिए एक मान लीजिए आपके पास ओपन इंटरवल 0,1 है। ठीक है, एक लाइन है आपके पास, इस लाइन के ऊपर मान लीजिए कि ये 0 है और ये 1 है आपके पास। ठीक है, ये ऐसे है। अब देखिए 0 का नेबरहुड यानी कि 0 माइनस एप्सिलन, 0 प्लस एप्सिलन। ठीक है, क्या इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल 0,1 है? ऑफ कोर्स है। ये आपके पास ये नेबरहुड है। ठीक है, मान लो इधर की तरफ तो नहीं है आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होंगे, पर इधर की तरफ के तो सभी पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे। और ये जो है बहुत सारे हैं इन नंबर्स, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी है ये। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 माइनस एप्सिलन और 0 प्लस एप्सिलन कंटेन्स infinitely many points of 0,1 ओपन इंटरवल। तो अब 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन में है, तो इसका मतलब 0 इज ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, सिमिलरली 1 इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट, कि 1 भी आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं लेट 1/4, 1/6, 1/8, 1/11 अप टू सो ऑन हैव नहीं आर एक मिनट, आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल से। ठीक है, तो यानी कि ईच एंड एवरी, इट इंप्लाइज ईच एंड एवरी रियल नंबर ऑफ 0,1 is limit point for 0,1 ओपन इंटरवल, यानी कि 0,1 ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी के सभी हमारे लिमिट पॉइंट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हमें दिख रही है कि इन 0,1 open interval 0 does not belongs to 0,1 open interval, 1 does not belongs to 0,1 open interval। ठीक है, but 0 and 1 are limit points of 0,1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर कोई लिमिट पॉइंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उससे बिलोंग करता हो। इट इंप्लाइज लिमिट पॉइंट में और मे नॉट बिलोंग
टू द सेट। तो ये जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट बिलोंग करे। ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर इनफाइनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं और होते ही हैं। 0 भी है और 1 भी है, पर 0 और 1 इंटरवल से बिलोंग नहीं करते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का उस सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, आगे नोट है। नोट में देखिए, देयर इज नो वे टू फाइंड लिमिट पॉइंट्स, देयर इज नो वे टू फाइंड लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपके पास तरीका नहीं है कि आप लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सको। जितने आपके विजुअलाइजेशन स्ट्रोंग होगी, आप उतने ही अच्छे से लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड है, you have make estimation, you have to make estimation, you have to make estimation for limit points, for limit points आपको एस्टिमेशन लेना होता है इसमें। एंड कैन वेरीफाई, कैन वेरीफाई बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आप एस्टिमेशन ले सकते हो, अपना विजुअलाइज कर सकते हो, और जब आपको कोई आंसर आए तो आप आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से अपना वेरीफाई भी कर सकते हो। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव नंबर x है तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि 0 से 1 में n जो है वो ग्रेटर होगा, यानी कि 1 में n ऐसा बनेगा आपके पास कि वो छोटा होगा उस x से। यानी कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव नंबर x है तो आपके पास ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि x आपका ग्रेटर देन होगा 1/n से। तो ये आपकी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे। थर्ड आपके पास नो फाइनाइट सेट, नो फाइनाइट सेट हैव लिमिट पॉइंट। ठीक है, फिर फोर्थ है आपके पास हैविंग ए लिमिट पॉइंट, हैविंग ए लिमिट पॉइंट। एक लिमिट पॉइंट होने का मतलब ये है कि आपका सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट के पास कभी भी आपको लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी से ही आपका नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है कि इनफाइनाइट सेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास लिमिट पॉइंट भी हो। डज नॉट इम्प्लाई द लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट अगर है तो इसका मतलब है सेट इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट सेट होने का मतलब ये नहीं है कि सेट के पास लिमिट पॉइंट भी होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है पर लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट है पर लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर है आपके पास सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास बाउंडेड है कोई सेट प्लस वो एक चीज और लेता है कि इनफाइनाइट भी है, इनफाइनाइट सेट बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, यानी कि इनफाइनाइट सेट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है, यानी कि कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। कार्डिनलिटी क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसके पास भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अगर आपके पास कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है और वो बाउंडेड भी है तो वो अपने पास लिमिट पॉइंट जरूर रखेगा। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल है आपके पास। अब देखिए 0,1 ओपन इंटरवल एक बाउंडेड सेट है और ये इनफाइनाइट भी है। ठीक है, ये सेट क्या है आपके पास, बाउंडेड है प्लस ये सेट अपने कार्डिनलिटी जो है वो इनफाइनाइट भी रखे हुए हैं और इसके पास जो है लिमिट पॉइंट्स भी है, 0, 1 भी है और अंदर जितने रियल नंबर हैं वो सब भी इसके जो है लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो है आपकी ये बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास प्रॉपर्टी भी बनती है। इसको भी लिखवा देती हूं मैं नेमिंग करके, 7th में डाल लो। बोल्जानो वीयर्स्ट्रास थ्योरम, बोल्जानो वीयर्स्ट्रास थ्योरम, every infinite set which is, या ऐसे लिख लो, every bounded infinite set has a limit point, कि जो बाउंडेड और इनफाइनाइट सेट है उसके पास जो है लिमिट पॉइंट जरूर होता है। ये बोल्जानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 8th पॉइंट है आपके पास कि अगर आपका कोई सेट बाउंडेड है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास लिमिट पॉइंट भी हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी इंप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फाइनाइट सेट है 1, 2, 3, तो इसके पास जो है कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर है आपके पास लास्ट नोट का पॉइंट जो है 9th नंबर का, अगर ए आपके पास फाइनाइट है, अगर ए आपके पास फाइनाइट सेट है और ए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड भी हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट क्या होता है, एक क्लोज्ड सेट होता है। क्यों, इसका भी आपके पास एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपने सिंगलटन सेट ए ले लिया। ठीक है, जब आपने सिंगलटन सेट ए लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट, यानी कि ए से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के एलिमेंट, ए छोड़ दो, यूनियन कर लो, ए को छोड़ दो और ए से लेकर के इनफाइनाइट तक के सभी एलिमेंट्स, इनका यूनियन। तो ये भी हमारा क्या है, ओपन है और ये भी हमारा क्या है, ओपन है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात भी प्रूव हो गई कि अगर एक सेट फाइनाइट है
तो वो आपका क्लोज्ड सेट जरूर होगा। तो आज की क्लास आपकी जो थी क्लोज्ड सेट की और लिमिट पॉइंट की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे जो कि है हमारी डिराइव्ड सेट की। ठीक है, कल हम अपनी डिराइव्ड सेट की क्लास करेंगे। थैंक यू।